माता गंगा ने अपने 7 पुत्रों का वध क्यों किया? पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जन्हू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है। अंततः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में लाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्धान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। इसलिए गंगा ने बहाए थे 7 पुत्र। एक बार द्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना की, आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से मनुष्य जन्म से मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्ति पूर्वक शंतनु राजा की पत्नी बन गई और शंतनु से वचन भी ले लिया। शंतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे वह 7 वसु मुक्त हो गए। 8वें में शंतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हाल सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डूबने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्धान हो गई। यही बालक द्यू नामक वसु था, जो आगे चलकर अपने कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य जन्म में ही रह गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।